अपने घरों में तो पंडित संकल्प का मंत्र बोलता है, श्वेत वाला जल पे जम्बू द्वीप, 7 द्वीप है, जम्बू द्वीप, प्लाक्षद्वीप, शाल्मली द्वीप, कोंच द्वीप। तो अधिपति पहला किसको बनाया? अग्निद्र को। ओहो राजा अग्निद्र को अधिपति बना दिया। अब इसी में आगे चल करके राजा ऋषभ हुए, जहां से जैन धर्म प्रारंभ हुआ। इनके पुत्र महामना भरत हुए। भरत जी त्रिकाल संध्या करते थे, त्रिकाल संध्या में कौन करे? आज भी महान बड़े बड़े मुनि संत कब उठते? 3 बजे प्रातः, 3 बजे। 3 बजे उठते ही डेली क्रिया करके 3:30-4 बजे लग जाते हैं पूजन पाठ। त्रिकाल संध्या करते थे। अपन त्रिकाल संध्या नहीं करा, अपन क्या करा? 3 बार चाय पे कतरो अंतर है। त्रिकाल महाराजा भरत त्रिकाल संध्या करते थे। प्रातः काल उठ करके स्नान साधना करने के लिए गंडकी नदी पर पहुंचते थे। नियम था। दोपहर ढलने पर फिर स्नान पाठ, संध्या को फिर स्नान पाठ। एक दिन क्या हुआ? प्रातःकाल का समय चल रहा था। महाराजा भरत स्नान करने के लिए नदी तीर गंडकी पहुंच गए। स्नान करने के पश्चात वहीं पर माला जपने लगे। माला चल रही है, पर क्या देखा? सामने नदी के उस किनारे की तरफ एक मृगणी जा रही है। उस मृगणी के पीछे एक सिंह, राजा मृगणी के पीछे एक सिंह दौड़ा चला जा रहा था। वो मृगणी बेचारी गर्भिणी थी। सिंह उस मृगणी को मारना चाहता था और भरत जी की माला चल रही है। अचानक आहट आई तो भरत जी ने नेत्र खोला, ये मृगणी जा रही है। अच्छा सिंह है, क्यों नहीं मार को चले, पर अपने नहीं था, अपन तो मारा जब रहे। फिर आंखें बंद कर। अब मन तो खतरनाक है, हाथ में तो माला है पर मन में मृग आ गया। पूरी मृगणी को गई। फिर नेत्र खोला, मृगिणी आगे पीछे करती बेचारी बचने बचाने का प्रयास कर रही है। नहीं अपना कहीं काम, फिर माला उन मृगणी को कहीं हुए। उस मृगणी ने विचार किया ये सिंह मुझे मार देगा। तो उस मृगणी ने अपने गर्भस्थ शिशु को बचाने के लिए बेचारी ने इस किनारे से उस किनारे पर छलांग लगाई है। और छलांग लगने के कारण, ऊपर से गिरने के कारण राजा बेचारी का देहांत हो गया और प्रसव हो गया। एक छोटा सा बालक उनके चिथड़ों में तड़प रहा है, तड़प रहा है। सिंह पलट के जा रहा। जब सिंह पलट के जा रहा था, भरत जी ने फिर नेत्र खोला। जो सिंह पलट के जा रही हो तो मृगिणी कहां गई? आणि सिंह ने मृगिणी मार दी गई। कतरा प्रश्न है, सिंह ने मृगणी को मार दिया होगा? नहीं, पर गई क्या? ओहो राजा, जब तक मृगणी नजर आ रही थी वहां तक भरत जी ने उसे बचाने का प्रयास नहीं किया। और जब मृगणी नहीं दिखी तो राजा खड़ा हो गया। वो मृगणी कहां गई? वो मृगणी कहां गई? क्योंकि हमें नहीं दिखी। यो नियम है संसार का। क्या नियम है? जो नहीं दिखे वो कि पहला पूछा। आप कहीं मांडा में चली गया और दरवाजे में मुखिया खड़ी और हाथ जोड़ रही हो, अपन सब जा रहे हैं, अपन तो दिख जा कहीं के कोड़े लाया। वो जो घरे लगे वो दिख लो पहला, अपन नहीं दिखे। अतो खतरनाक है वो जो घरे रहे वो दिखे। वही हुआ यहां पर। राजा भरत जी ने क्या किया? खड़े हो गए। वो मन भटकने लगा, भगने लगे। कहां गया? मन मेरी मनना, मन मेरी मनना नहीं तो पछताएगा। मन मेरी मनना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा।
मखमल की गादी ये रेशम की साड़ी। पल भर में सारा यही छूट जाएगा, पल भर में सारा यही छूट जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरी मंगड़ा नहीं तो पछताएगा, मान मेरी मंगड़ा नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हे राजा चल देते हैं। सुखदेव जी ने कहा राजा निकल करके जैसे ही पहुंचे, भरत जी पहुंच गए। ओहो क्या देखा, तुरंत राजा उस मृगणी के तो देहांत हो चुका था। छोटा सा बालक खून के चिथड़ों में तड़प रहा है। वो भरत जी की आंख में आंसू आ गया, कहीं करूं अब इस बालक का क्या करूं। उठाया उस बालक को, खून के चिथड़ों को साफ किया, उस बालक को उठा करके किनारे नदी के पहुंच गए। रेत को एक ढेर बनाया, रेत को ढेर बना करके उस छोटे से मृगणी के उस बालक को उस रेत के ढेर पर पटक दिया। और राजा फिर माला जपने लगे। घंटा भर में तो मृगणी को बालक छलांग मारवा लग गया। भगवान की रचना तो देखो, घंटा भर में मृगणी को बालक छलांग मारवा लग गया। और हमारी माता बहनों के अगर बालक का जन्म हो जाए, कोई पूछे कि बालक कदे बार आया, बालक तो बहुत दूर की बात और कि मई महीना भर तक बाहर में आई हुई। तो बताइए कितनी रचना सुंदर भगवान की। उन जीवों का शिशु का जन्म होता है, घंटे भर में तो वो शिशु कूदने लग जाता है। हमारे यहाँ बालक बेटा बेटियों का जन्म हो तो उनके पांवों को देखो कितने मुलायम है। और वह दुनिया बनाने वाले वहां पर जब उनका जन्म होता है ना शिष्यों का, तो कतरो बुद्धिमान वो परमात्मा उन्हें वहीं से सैंडल पेरा के भेज रहे है, वहीं से सैंडल पेरा के भेज रहे है। कितने खुर उनके पत्थर पर कांटे पर बेचारे गर्मी में ठंड में घुमा करते हैं। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तो अद्भुत रचना भगवान की राजन। क्या हुआ, बड़ी सुंदर चर्चा। उस बालक को उठाया, बालक को उठा करके रेत के ढेर पर पड़ा, घंटा भर में कूदने लग गयो। अब भरत जी विचार करे, अरे बालक को कहीं करो, घर ले आया। इसके बाद सोचो, जब बालक को घर ले आए, ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर कथा है। क्या हुआ, किसी भी जीव को बचाना अच्छी बात है, जीव का रक्षण करना अच्छी बात है, पर जीव को बचाते बचाते उसमें बस जाना बुरी बात है। जीवों का रक्षण करो, खिलाओ पिलाओ, खूब बढ़िया। और यही कथा है। महाराजा भरत उस बालक को घर ले आए। अब कथा ये बतला रही है, आसक्ति बढ़ गई। उस बालक के साथ ही रहना, उसके साथ ही बैठना, सिंहासन पर बैठे तो बालक साथ, मेहमान जावे तो मृगणी को बालक साथ, सोवे तो वो बालक साथ। यहां तक बताया गया है कि दो एक ही थाली में जिम्मा लग गया, एक ही थाली में जिम्मा। एक दिन क्या हुआ, भोजन करने के पश्चात दोनों आंगन में सोए हुए थे, दोनों। जब आंगन में सोए हुए थे, क्या हुआ, राजा को लगी नींद और मृगणी का बालक उठ करके जंगल में चला गया। राजा ने नेत्र खोला, वो मृगणी को बालक कहां गया, वो मृगणी को बालक कहां गया, वो मृगणी को बालक कहां गया। राजा भाग रहा हो। राजा ने घर में ढूंढा, महल में ढूंढा, कमरे में ढूंढा, आसपास की गलियों में ढूंढा, आंखों गांव ढूंढ लिया, वो मृग का बालक नहीं मिला।
राजा ढूंढते ढूंढते एक मार्ग पर चला जा रहा था। आपने एक बात सुन रखी होगा, पाप जीवान पे बैठे। पाप की बैठ वाली जगह कहां है? जीवान आसन है पाप। लेकिन कसा बैठे या सुन लो कैसे। यहां पर भरत जी चले जा रहे हैं, वो मृगणी का बालक किधर गया? देखो पाप जीवान पे कसा बैठे। उधर से एक व्यक्ति आया, महाराजा राम राम। तो नियम तो ये है कि कोई ने राम राम करे तो राम राम को उत्तर राम राम से दो। महाराजा राम राम तो राजो कहेंगे आनंद कहीं मृग को बच्चे दिखे तो। महाराजा राम राम आनंद के मृग को बच्चे दिखे तो। पाप जीवान पे आकर बैठ गया। याद रख लेना, ये छोटी छोटी गलतियां आज हम करने लगे हैं। कोई ने कि जय श्री कृष्णा, दुकान पे जा रहे हैं। छोटी गलती है ये भूल अगर हम कर रहे हैं तो सुधारो, इसे ही कथा कहते हैं। उन्हें कि राम राम हाल तो ना ही बताऊंगा। ये क्या है? घरों में ये छोटी छोटी भूलें होने लगी। बच्चों, राजा निकल करके जा रहे थे, उधर से महाराजा राम राम। तो राजा ने की क्यों अनंत कोई मृग को बच्चों दिखे तो। मृग को बच्चे दिखे तो राजा की आसक्ति बढ़ जाती है। राजा आसक्ति बढ़ जाती है। मृग को बच्चों दिखे तो भगवान का नाम दूर चला गया। पहले जब हम रास्ते से जाते थे ना, कोई मंदिर दिखता था, कोई आश्रम दिखता था, तो उतर के थोड़ा सा रुको, ठंडा जल पी लो। अब मनक के पास समय ही नहीं है। अब वो तो गाड़ी से जा रही हो और जाते जाते जैसे हनुमान जी को मंदिर आवे, गाड़ी तो चल रही और हनुमान जी कहीं करे न्यू पड़ जाओ। और अबे तो न्यू भी नहीं हो रही हो। अबे तो जैसे हनुमान जी आवे तो हनुमान जी में न्यू करियो, छोटो लोग के बेटिया और भी गाड़ी में न्यू न्यू टीटी टीटी सारी चीजें बजा दो। ये छोटी छोटी गलतियां हम हमारे नैतिक जीवन में करने लगे हैं साहब। ये छोटी छोटी भूलों को सुधार लीजिए, सुधार लीजिए। राजा जैसे निकल करके पहुंच रहे थे, राजा आसक्त हो गए। आसक्त होने के पश्चात राजा घर में जाकर गिर गए, तबीयत बिगड़ गई। राजा मरणासन्न हो गए, हालत खराब हो जाती है। आप सब एक पंक्ति को सुन लीजिए। जब किसी भी व्यक्ति के प्रति जब आसक्ति बढ़ जाती है, वही आसक्ति उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन जाता है, मृत्यु का कारण बन जाता है। यहां पर भरत जी मृत्यु शैया पर। इस कथा को समझाने के लिए मैं आपको महाभारत में ले चल रहा हूं। महाभारत में भीष्म पितामह बाणों की शैया पर कितने दिन रहे? पितामह बाणों की शैया पर 1 महीना 26 दिन। 1 महीना 26 दिन भीष्म पितामह बाणों की शैया पर है राजा। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। अरे जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, ऐसे भीष्म पितामह भी अपना प्राण त्याग नहीं सके, त्याग नहीं सके। 1 महीना 26 दिन इंतजार किया। काय का विश्व पितामह ने जो प्राण त्यागानी, वो तिथि थी मकर संक्रांति का। सूर्य उत्तरायण उसी दिन होता है। तो उन्होंने विचार किया जब सूर्य उत्तरायण होगा तब प्राण त्यागूंगा। तो प्रातः काल आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है और भीष्म पितामह लंबे समय से इंतजार कर रहे थे प्राण त्यागने का। आज पितामह को मालूम पड़ गया है कि सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर चुका है। आज प्रातः काल मुझे मेरा प्राण त्यागना है। तो प्राण त्यागने के पहले भीष्म पितामह ने नेत्र खोल करके विचार किया, देखा देख तो लूं हमारा सामने कौन कौन खड़ा है, कौन कौन खड़ा है, मेरे सामने कौन खड़ा हुआ है। जैसे ही नेत्र खोला पितामह ने, सामने सारा परिवार खड़ा नजर आया, सारा परिवार खड़ा नजर आया। पितामह रोने लग गए। रोते रोते पितामह ने कहा, हे केशव, परिवार का तो आखिर जिंदगी से देख रहे हो रे, केशव आप कहां हो, केशव आप कहां। भगवान प्रकट हो गए।
केशव ने कहा, पितामह आपने मुझे याद किया, क्यों? पितामह ने रोते रोते कहा, केशव मारे एक बात समझ में नहीं आ रही है। क्या? बोलो बोलो पितामह। मैंने जीवन में कोई पाप ही नहीं किया, फिर मुझे बाणों की सैया क्यों मिली? क्यों मिली? तब भगवान ने कहा, पितामह पाप किया नहीं तो पाप देखा होगा, देखा नहीं तो किया होगा, किया नहीं तो देखा होगा। पाप करना और पाप होते देखना बराबर है? नहीं रे केशव, ना तो पाप किया ना देखा। उसी समय भगवान ने कहा, पितामह आप कह रहे हो ना तो पाप किया ना देखा। उस समय का दृश्य पितामह आपके सामने, आंखों के सामने लाइए पितामह। जब आप ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए थे, सभा मंडप खचाखच भरा हुआ था। उस समय दुर्योधन ने दुशासन से कहा कि द्रौपदी को खींचकर सभा मंडप में लाया जावे और हमारी आंखों के सामने निर्वस्त्र किया जावे। जब द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था, पितामह सुन रहे हो, जब द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था, पांचों पांडव बैठे हुए थे। वचन के कारण सबकी गर्दन झुकी हुई थी, किसी ने नहीं देखा। तो रोते 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 उस द्रौपदी ने पितामह आपकी तरफ देखा, क्योंकि आप परिवार के मुखिया बन करके बैठे थे। आप परिवार के मुखिया बन करके बैठे थे। जब जब रोते रोते आपकी तरफ देखा और पितामह आपने गर्दन झुका दी, क्यों नहीं बोले? उस समय क्यों नहीं बोले पितामह? पितामह के तो आंख में आंसू की धार चल रही है। बोलो क्यों नहीं बोले? पितामह ने बड़ी सुंदर बात कही है उस जगह। पितामह ने रोते रोते कहा, वास्तव में केशव में क्यों नहीं बोला? पितामह उस समय अगर आप बोल देते तो आपके कुल में एक काला कलंक नहीं लगता, कलंक नहीं लगता। क्यों नहीं बोले? तब रोते रोते पितामह ने बड़ी सुंदर बात कही है, और वो जो बात कही है ना, आप भी याद रख लेना। क्या कहा रोते रोते? पितामह ने कहा, केशव मैंने दुष्टों का अन्न खाया था, मैंने दुष्टों का अन्न खाया था। अन्न से ही रक्त बनता है, मन का निर्माण होता है। हाँ, तो क्या बताया कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी आपकी वाणी, जैसी मन की शुद्धि वैसी आपकी बुद्धि। हम जैसा अन्न खाएं। और शास्त्र तो यहां तक भी कह रहा है कि भले ब्राह्मण के मकान क्यों नहीं हो, आपको मन नहीं माने तो मत पियो पानी, कोई डर नहीं है साहब, कोई डर नहीं है। क्यों? क्यों कि सवेरे की चाय फट जाती है तो 2 घंटा बिगड़ जाता है। माताओं ने भोजन बनाया, सब्जी में नमक ज्यादा डल गया तो एक समय के भोजन का स्वाद बिगड़ जाता है। अगर अचार डाला, अचार बिगड़ गया तो साल भर का स्वाद बिगड़ जाता है। पर अगर मन बिगड़ गया तो पूरा जीवन बिगड़ जाता है, पूरा जीवन बिगड़ जाता है, पूरा जीवन बिगड़ जाता है, पूरा जीवन बिगड़ जाता है। अश्रु की धार चल रही है। पितामह ने कहा, केशव मैं पापी हूं, वास्तव में केशव मैं पापी हूं, पर जो मौत बड़े बड़े को नहीं मिलती है वो मौत मुझे मिलती है। क्यों? क्यों? पितामह ने रोते रोते कहा, हे केशव मैं प्राण निकालने वाला हूं और प्राणों को लेने वाला कन्हैया मेरे सामने खड़ा है, मेरे सामने खड़ा है। मैं तो धन्य हो गया, धन्य हो गया, धन्य हो गया। अब आज के बाद एक इच्छा है मेरी। क्या? बोलो पितामह। मेरी ये इच्छा है केशव कि जैसा मेरा मरना सुधारने के लिए आप अंत समय में आ गए, रोए, मेरा मरना सुधारने के लिए आप अंत समय में आ गए। आज के बाद संसार में जो भी मरे उनके मरते समय केशव आपको जाना पड़ेगा। तो भगवान ने की, पितामह आपका वचन मैं स्वीकार कर रहा हूं, मैं जरूर जाऊंगा, मैं जरूर जाऊंगा, पर हमारी भी एक शर्त है। क्या शर्त है? आपने बुलाया और मैं आ गया। आपने कहा केशव कहां हो, मैं आ गया। वो मुला वालों मारो नाम लेगो तो आऊंगा, मारो नाम लेगो तो आऊंगा।
इसलिए अपने बालकों का नाम भगवान के नाम पर रख लीजिए। चलते फिरते उठते उस बेटे के नाम के चक्कर में परमात्मा भी आ सकता है साहब, भगवान भी आ सकता है, भगवान भी आ सकता है। तो सुन ली इस कथा को, फिर वहीं चलो। भरत जी मृत्यु शैया पर पड़े हैं, प्राण निकलने वाला है भरत जी का। क्या चल रहा है? उम्रक को बच्चों कहां गयो, उम्रक को बच्चों कहां गयो, उम्रक को बच्चों कहां गयो। जैसे प्राण निकला पहुंच गए धर्मराज के पास। फैसला हुआ, पुण्यात्मा है ये, बड़ी गलती कर दी, मृग में आसक्त हो गया, इसे मृग बना दो। रोते रोते भरत जी ने की महाराज मृग बनाओ नहीं तो बोले एक जन्म नहीं मो 1000 जन्म बनाओ, मारे हुए डर नहीं है, पर एक इच्छा है खाली मारी। क्या? जो मैंने गलतियां करी, सुन लेना, मैंने जो गलतियां करी ये तो याद रह जा, और जो अच्छो काम करियो वो भूल जाओ। उनमें अपन में तो अंतर है। अपन कहीं करा जो गलती करी उन्हीं भूल को चाहो, और जो अच्छा किया उन्हें याद रख को चाहो। धन्य है वहां पर भरत जी ने क्या कहा, जो अपराध किया है महाराज, जब गलती मारे याद रह जा राजन, जब तक तुम्हारा मोक्ष नहीं होगा ये गलती तुम्हें याद रहे। क्या बना दिया? मृग। अब भरत जी को मृग बना दिया गया, वही गंडकी नदी का किनारा। देखो राजा भरत को मृग बनना पड़ा, वही गंडकी नदी का किनारा। लेकिन भगवान कृपा कर देते हैं। 83,99,999 योनियां निकलने के बाद हम नर नारी बन करके बैठे हुए हैं, लेकिन परमात्मा किस जगह और किस योनि पर कृपा करते हैं। जैसे अपन सब पे कृपा करिए, अपन सबका पुण्य इतना नहीं है कि नर नारी बने, लेकिन परमात्मा असंख्य योनियों में घूमते हुए जीव पर जब कृपा कर देता है, वहां नियम है ऊपर। क्या नियम है? भगवान ने धर्मराज यमराज सबसे कह रखा, जो ज्यादा पाप करे उन्हें नरक भेजो, जो पुण्य करे उन्हें बैकुंठ भेजो। तो धर्मराज यमराज ने की महाराज यह तो होगी कि अधिक पाप करने वाले को नरक, अधिक पुण्य करने वाले को बैकुंठ। पर प्रभु हमारे चक्कर पड़े कि कहीं जेका पाप और पुण्य दोनों बराबर हो, उसका क्या किया जावे। तो भगवान ने की उन्हें एक बार फिर नर नारी बना दो, एक बार फिर नर नारी बना दो। उसके चक्कर में हम फिर यहां पर आ गए हैं। कृपा किसे कहते हैं? अपन कहानी क्या आपकी कृपा चाहिए? कृपा का शाब्दिक अर्थ सुन लो, कर पा, कर पा। दान कर, धर्म कर, पूजा कर, पाठ कर, सत्संग कर, फिर पा। और पर करा तो कहीं नहीं, धन भर पाई पा कैसे मिलेगा साहब? कुछ ना कुछ करना सीख जाइए। जैसे उस जीव पर कृपा हो जाती है, परमात्मा हम पर भी कृपा कर देगा। कैसी कृपा? हो गई कृपा हम पे भगवान के, हो गई कृपा हम पे भगवान के। ओढ़नी ओढ़ाती हमें इंसान की, ओढ़नी ओढ़ाती हमें इंसान की। हो गई कृपा हम पे भगवान के, हो गई कृपा भगवान के। ओढ़नी ओढ़ाती हमें इंसान की, ओढ़नी ओढ़ाती हमें इंसान की। कहाँ का 84 योनि घूम आया, लाख 84 योनि घूम आया। बड़ी मुश्किल से मिटाया, बड़ी मुश्किल से मिटाया। तेरी बुद्धि हमें पहचान के, तेरी बुद्धि हमें पहचान के। ओढ़नी ओढ़नी हमें इंसान की, ओढ़नी ओढ़नी हमें इंसान की। हो गई
बने कुंवर, शेर बने कभी बने कुंवर, गिदड़ बने कभी बने खच्चर, गिदड़ बने कभी बने खच्चर, होली पहनानी कभी उसने स्वान के, होली पहनानी कभी उसने स्वान के, ओढ़नी ओढ़नी हमें इंसान की, ओढ़नी ओढ़नी हमें इंसान की, हो गई कृपा हमने भगवान के, हो गई कृपा हमने भगवान की, ओढ़नी ओढ़नी हमें इंसान की।